ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌੜੀ ਗਲੀ इंदिरा विकास कॉलोनी। जब मैरिज हुई थी जो हमारे दोनों परिवार की सहमति से हुई है और शादी के 2-3 दिन बाद से ही इन लोगों ने लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के दौरान 1,40,000 रुपये नकद और 1 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट जेवर इसको भेंट किया था, जो कि मैंने एक दहेज के रूप में दिया था कि मेरी बहन जा रही है तो जो मेरे से बन सका मैंने मौके पे दिया। उसके अलावा मैंने बाद में 50,000 रुपये और भी दिया इसको, लेकिन ये कहीं भी सूट नहीं आ रहे। मतलब मैं पहले एक बार इसने इसको मारने की बहुत बुरी तरह पिटा था। मैं उसके लिए यहाँ पर ही पुलिस कंप्लेंट मेरी बहन ने ही करी थी, निशा ने। मौके पे ये फरार हो गया, 3 दिन तक गायब रहा। 3 दिन के बाद इसने मेरी बहन से सलाह मशूरा कर लिया और ये इकट्ठे रहने लगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, परिवार बसना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लेना। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा मानसिक तंग करता है। उसके कमाए हुए पैसे ये ले जाता है, एटीएम से पैसे चोरी कर लेता है, गोल्ड वगैरह जो था ये सब बेच के खा गया। इसके अलावा मार्केट का 2.5 लाख रुपए इसने कर्जा कर रखा, हमें नहीं पता ये क्या करता है और ना ही ये कोई काम करता। मैंने इसको डेरे वाले कॉलेज में नौकरी भी लगवाया था, वहाँ 13,500 रुपये इसको तनख्वाह मिलती थी। 8 महीने नौकरी करके कहता मेरे से नौकरी नहीं होती। हम वहाँ भी सहमत रहे कि चलो कोई बात नहीं, हमारी लड़की सुखी रहनी चाहिए। मेरी बहन 2 जॉब करती थी, एक एवी इंटरनेशनल जो स्कूल में क्लर्क के तौर पे कर रही थी और एक जीटीएम के पास कोई ऑफिस था। मैंने उससे नहीं पूछा वो क्या, वहाँ भी वो 10,000 रुपये में नौकरी करती थी। अब वो थकने लगी तो उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। फिलहाल मौके पे खाली एवी इंटरनेशनल स्कूल में जॉब करती थी। और सर मैं कल जब मौके पे पहुँचा तो इसने लड़की को नीचे गेट के पास लिटा रखा था। कहता है कि मैं जब आया हूँ तो इसने फंदा लगा रखा था। मैं ये बात नहीं मानता और ये कहता है कि गेट अंदर से बंद था। तो जब अगर गेट अंदर से बंद है तो इसने खोल कैसे लिया? बड़ा लोहे का गेट है, उसका कुंडा इतना मजबूत होता जो कि खींचने पे नहीं खुल सकता। और मुझे इसमें साजिश है कि इसने ही उसको मार के अपने सेटिंग जैसे मर्जी घूम फिर के आ गया है और मौके पे कहता है कि मैं आया हूँ। और इसने जब लाश उतारी तो किसी अड़ोसी पड़ोसी को इत्तला नहीं कराए। तो शादी के 3रे दिन से सर मैंने 1 लाख का जो जेवर इनको प्रोवाइड कराया था ये लड़के ने शादी के 2रे दिन ही बेच के खा गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लड़की सुखी रहनी चाहिए, भाई हमें जेवर से कुछ नहीं लेना देना। और इसने कल शक इसलिए है कि इसने मेरे को फ़ोन नहीं करा। जब भी लड़ाई होती थी हमेशा मेरे को फ़ोन करता था। कल इसने मेरे को फ़ोन नहीं करा, मेरी मासी को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। मेरे को मासी के लड़के को फ़ोन करा है, ऐसे ऐसे हो गया है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को मासी के लड़के से फ़ोन आता है और मैं मौके पे पहुंचता हूं तो वो नीचे पड़ी हुई है और मैंने उसको प्राथमिक उपचार देना चाहा तो उसमें भी उसने अवरोध पैदा करा। क्या नाम क्या था? मेरा नाम किशन लाल है और आपकी बहन का क्या नाम? निशा नाम है। सुमित कुमार नाम है। उसके पिता का नाम कुलदीप सिंह है और गाँव है उनका संगरसादा। और इसके अलावा एक बार मैंने लोहड़ी वाले दिन इसके पिताजी को ये बात कही थी कि भाई आपका लड़का काम नहीं करता, इसके पैसे खा जाता है और इसके पैसे एटीएम से निकाल के ले जाता है, तो आप इसको समझाओ। तो इसके बाप ने कहा अगर तुम्हारी नहीं निपटी तो भैया इनका तलाक करा दो, मेरे बस की बात नहीं है। इसने ये सर लोहड़ी वाले दिन की बात है, 1 साल हो गया इस बात को। मैंने उसके बाद इनसे कोई बात ही नहीं करी क्योंकि मुझे जो वो जवाब मिला वो एक वाजिब जवाब नहीं था। मैं कार्रवाई की मांग ये चाहता हूँ कि लड़के को अरेस्ट किया जाए, उससे पूछताछ की जाए कि भाई ये क्या मामला है। मुझे डाउट है कि उसका गला घोट के मारा गया है। आज शादी कब की थी सर? शादी 19 अप्रैल 2022 और मौके पे 2 लड़के आए थे और उनके बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। इससे बात करके वो चले गए। हाँ जी, इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर जो प्रीत सागर कॉलोनी है उसमें गली नंबर 4 है। सर ये रोप सारे गलत हैं। मैं अपनी पाइप से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनके लिए ही सारा कुछ करता था। और उसकी कहीं बात चलती थी फ़ोन से, धीरज देवा नाम से बंदा है कोई, और उसकी वजह से वो मेरे को तलाक देना चाहती थी, मेरे घर पे कब्जा करना चाहती थी। मेरी लव मैरिज हुई थी लेकिन उसके बाद इनकी कोई बात चली और इसने कोई आईडी भी लगवाई थी और कहीं बठिंडा में लेके भी गया था उसको। उस वजह से हमारी आपस में लड़ाई रहने लगी और मेरे को डेली मेरे को सिर्फ तलाक देने का ही बोलती रहती थी। भी तलाक ही देना है मैंने तेरे को और कुछ नहीं करना। नहीं, अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने उनको भी हत्या कर फांसी का फंदा दिए। नहीं जी, ये गलत है जी। मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, मैंने अपनी फैमिली अपने परिवार को भी छोड़ दिया था उसके लिए। कहीं भी आना जाना भी छोड़ दिया था। देखो जी, मैं पीवीआर गया हुआ था, मेरा यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था और मैं वहाँ पे काम कर रहा था
नेट से मेरा काम रहता है और वहाँ पे था मैं उस फिर टाइम। आपने घर आकर देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या पता लगा आपको? जैसे ही घर आया तो मैंने देखा भी रस्सियाँ टंग रही हैं, तो देखा मैंने और देखा और गेट को खींचने की कोशिश की भी खुल जाए, तो एकदम से गेट को पीछे दोनों तरफ खुलता है ना गेट, तो एक बाहर की साइड खींचा तो गेट खुल गया, तो देखा तो टंगी पड़ी थी, मतलब उसने फाया ले लिया था रस्सी से। और मतलब फिर मैंने अपने साला हैं मेरे हिसाब से उनको कॉल की और उनको उतारा एक बार के लिए भी, कुछ ना कुछ सांस बचे हो। एम्बुलेंस और पुलिस को रिपोर्ट करी मैंने और मौके पे मेरा साला भी पहुंचा उस मतलब, और पुलिस भी पहुंची और उन्होंने जो भी डेड मतलब बॉडी को लेके हम सिविल हॉस्पिटल चले गए। वो इस चीज धीरज देवा नाम से बंदा था, वो ही हमारे घर में लड़ाई करवाता था, जो कि मतलब मैंने उसको 2-3 बार डेरे बुला के भी धमकी दी है। उसकी मम्मी भी आई थी और उसको 50 बार समझा लिया, हमारी फैमिली का मैटर, तू बीच में ना आ भाई, तो हमारी फैमिली बर्बाद कर देगा। वही बात होगी आज, उस वजह से मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के चली गई आज।